अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं 1381 पे खड़ा हुआ हूँ, जो मेरा 18वां प्रोजेक्ट 17वां प्रोजेक्ट था माशाल्लाह से। व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं मेगा टावर का काम इस वक्त व्यूअर्स जारी है, और आपके सामने ये देख सकते हैं बड़े बड़े कारीगर इसके अंदर कूदे हुए हैं और काम कर रहे हैं। ये आप देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इस वक्त यहाँ पे काम जारी है। खड्डों के अंदर मकान बनाए जा रहे हैं, और ये कैप लगाकर जो है, ये जो है क्या कहते हैं, ठेकेदार अपने आप को बड़ा साबित करना चाह रहा है कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, धूप के अंदर काम कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे ले रहा है, काम करके देगा, इसके अच्छे भी करके देंगे काम। तो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को अपडेट देता हूँ नॉट टाउन रेजिडेंसी के हवाले से, ताकि आप लोग अपडेट रहें। और आप लोगों के यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जमा पूंजी आपने जमा कर करके, एक एक रुपया जमा कर करके आप लोगों ने अपने घरों की जमीन बनाई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने इस घरों को बनाएं, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टर होते हैं उनको तो परवाह कोई नहीं होती, कक की परवाह होती है उनको, क्योंकि उनके पास तो पैसा ही इतना होता है। वो तो ये सोचते हैं कि वारे की जगह कहाँ पर है, 2 लाख भी मिले तो 1 करोड़ पे वो 2 चीज बेच देते हैं। यानी 50 लाख पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो वो माल निकाल देते हैं, 1 लाख रुपए की दिहाड़ी बना लेते हैं और 1 महीने का गुजारा उनका हो जाता है। तो व्यूअर्स, एक आम आदमी के लिए 50 लाख रुपए तो सोच होती है, उसका तो ख्वाब ही रह जाता है। वो तो 50 लाख रुपए में बड़ी मुश्किल से 50 साल की उम्र के अंदर जाकर जो है वो एक प्लॉट लेता है, और उसको 5 साल पालता है। 5 साल के बाद जो है वो व्यूअर्स फिर उसको बनाने की कोशिश करता है। तो मेरी आप लोगों से ही वीडियो बनाता हूँ, मैं सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, ताकि आप लोगों के अंदर ख्वाहिश उमंगे बढ़े, ताकि आप लोग इस सोसाइटी को आबाद करें। जो लोग बोलते हैं यहाँ पे पानी का मसला, बिजली का मसला, यहाँ पर सुई गैस का मसला, यहाँ पे ज़मीन का मसला, लैंड का मसला, रोड का मसला, यहाँ पे मिट्टी वगैरह, इन सब चीज़ों का मसला, तो भाई ये अंडर डेवलपमेंट सोसाइटी है। जो यहाँ पर शशके लेने आना चाह रहा है तो वो डिफेंस में चला जाए, वो नया नाज़माबाद चला जाए, या वो स्कीम 33 में कोई अपनी डेवलप सोसाइटी में चला जाए, वहाँ पर जाके रिहाइश कर ले। लेकिन अगर इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की किसी अच्छी वेल फर्निश्ड सोसाइटी में अगर वो रहना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा सर्वाइव करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। हमने बफर जोन में रहते हुए बर्दाश्त किया, हमने शादमान टाउन में रहते हुए बर्दाश्त किया, हमने नॉर्थ नाज़ाबाद को अपने सामने आबाद होते देखा, हमने नागन चौरंगी मुस्लिम टाउन 1111 बी को आबाद होते देखा। हमारे सामने ये सब चीज़ें सॉफ्ट केक नहीं थी, ये सब चीज़ें एकदम से लोगों को तैयार नहीं मिली। यहाँ पर इन लोगों के माँ बाप ने स्ट्रगल करी, वेट किया, इंतजार किया, आज जाके नई जनरेशन को ये सब चीज़ें गिफ्ट में मिली। और आज वो चाहते हैं कि हम जैसे ही यहाँ पर आएँ और जैसे ही हम यहाँ पर आकर जो है वो रिहाइश करें, तो हमारे को डोर स्टेप पे गोश वाला भी मिल जाए, पानी वाला भी मिल जाए, जो है वो लॉन्ड्री वाला भी मिल जाए, सब्जी वाला भी मिल जाए, और फ्रूट वाला भी मिल जाए, गुब्बारे वाला भी घर में बैल बजाता हुआ आ जाए। तो मतलब ये सारी चीज़ों के लिए थोड़ी सी तकलीफ का मुशाहिदा आप लोगों को करना पड़ेगा यहाँ सोसाइटी में, अगर आप रहना चाहते हैं। आफ्टर ऑल, यहाँ पर जिन लोगों ने अपने प्लॉट लिए, अपने प्लॉट बनाए, माशाल्लाह से आज वो बड़े खुश और खुर्रम है। या आप देख सकते हैं हद नज़र जो है वो इस वक्त आप मेरे से मकान ही मकान, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर देख रहे हैं। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी वाहिद वो सोसाइटी है इस वक्त फेज़ 1 जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त कराची की सबसे ज़्यादा तेज़ डेवलपमेंट हो रही है। मेरे हिसाब से कोई तकरीबन 200 के करीब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर इस वक्त इन्वॉल्व हो चुके हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त कोई 400 से 500 इस वक्त ज़मीनें अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे हिसाब से कोई बिल्डर के अपने खुद के 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इस वक्त यहाँ पर अंडर प्रोसेस हैं। तो ये सारी चीजें सरवाइव करने के लिए व्यूअर्स एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। जितनी तेजी से ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी जमीन से उठाकर बनाया जा रहा है, लोग अपनी मेहनत, आप अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर रिहाइश पजीर हुए हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आज तक की पाकिस्तान की किसी हिस्ट्री की कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पर लोगों ने इतनी स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पर ये सारे मसले मसाइलों को फेस करके अपनी रिहाइश को किया होगा। जबकि बफर जोन, शादमान टाउन, नॉर्थ नाज़ाबाद, नॉर्थ कराची, औरंगी की ये जो इलाके थे, गुंजान आबाद इलाके थे, वहाँ पर आज भी ये सारे मसले मसाइल मौजूद है। पानी वहाँ पर भी नहीं आता, गैस लाइट का मसला वहाँ पर भी है, लोड शेडिंग के इशूज वहाँ पर भी है। यहाँ पर लोड शेडिंग फ्री है, पानी का थोड़ा सा मसला आ जाता है तो टैंकर के जरिए बिल्डर पानी देता है, इसमें क्या हर्ज है। तो व्यूअर्स, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर की सोसाइटी आने वाले आपकी नस्लों के लिए, क्योंकि आपने, मैंने, हमने अपना वक्त गुजार लिया और गुजार रहे हैं, और हमने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे ज़मीन लेकर जो है उनके फ्यूचर को सेव कर दिया है। क्योंकि ये भी एक पूरा एक इलाका, एक पूरा सेक्टर बनने जा रहा है, एक पूरी सोसाइटी बनने जा रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मेरा कैमरा जहाँ पर इस वक्त है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये पहाड़ी ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़गंज, ठीक है जी। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इलाका आप देख सकते हैं, ये एरिया आप देख सकते हैं, ये वाला इलाका ऐसा लग रहा है जैसे कि बफर जोन के जैसे घर बने हुए हैं। तो इसी तरीके से जिधर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सारी जगह भी इस वक्त इसी तरीके से आबाद हो रही है। अगर मैं सराउंडिंग आपको दिखाऊं तो मेरे बिहाइंड भी सारा कुछ इस वक्त आबाद है, और लोग बहुत तेजी से यहाँ पे रिहाइश पजीर हुए हैं। यहाँ देखें घरों की तामीरात, देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पर स्कीम 33 के बेंगलोर की तरह तामीरात हो रही है। कोई बोलेगा स्कीम 33 में सोने हीरे जेवरात लगते हैं, मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी PS2 में सोसाइटी में काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने वहाँ पर किसी के घर में सोने हीरे जेवरात लगे हुए नहीं देखे, बल्कि इससे हल्की क्वालिटी के मैंने वहाँ पर घर देखे हैं, ठीक है जी। फिर मैं मेमन हैविल में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर भी कोई हीरे जेवरात नहीं लगे।
लगे हुए, वहाँ पर भी सब नॉर्मली तौर पे इसी तरीके से घरों को बना रहे हैं। तो कोई भी जो है मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी बिल्कुल जो है मतलब कुछ जो लोग अपनी बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं और गलत अल्फाजों से बोलते हैं कि ये सोसाइटी अभी ऐसी है वैसी है फलाना टिमकाना। बहुत सारे लोगों की जर्नी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, बहुत सारे लोगों के मुस्तकबिल यहाँ पे सेट हो चुके हैं, इसमें इंक्लूडिंग मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं खुद क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट था और आज आप लोगों के सामने मैं 25 साल की अपनी फील्ड को छोड़कर यहाँ पर जो है मैं अपना प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। तो सारी बात है, यहाँ पर मैं अपना चूल्हा जला रहा हूँ, अपने घर को पाल रहा हूँ, अपने बच्चों को, और कितने सारे लोगों के घरों को चूल्हे जला रहा हूँ कंस्ट्रक्शन का काम करके। तो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख, यहाँ पर एक छोटा सा मेरा काम था आपके सामने। 1381 ये मेरा प्रोजेक्ट है और 17वां प्रोजेक्ट है माशाल्लाह से। ये इस वक्त फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। ये टावर आप देख सकते हैं, आस्ता आस्ता ये टावर भी प्लस्तर की तरफ हो गया है, टैंकी का पीछे का काम सारा हो चुका है और साइडें भी हमारी प्लस्तर इसकी हो रही हैं। आइए चलते हैं, चल के थोड़ा सा नीचे का प्लस्तर दिखाते हैं आपको। ग्रे स्ट्रक्चर इसका फाइनल की तरफ है, ये आप देख सकते हैं। मिस्त्री साहब हमारे मेहनत से लगे हैं माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इस वक्त यहाँ पे टैंकियाँ, डबल टैंकियों के साथ ये सारा मटेरियल बड़ा खूबसूरत लगा हुआ है। मैंने पूरे इस वक्त स्कीम 33 के अंदर मैंने अभी तक जो मैं जहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने इस तरीके से डेकोरम किसी की छत का नहीं देखा। बहरहाल 1 मिनट के लिए भाई ज़रा होल्ड करना। ये हम आ गए इस वक्त घर के अंदर। मुझे दिखाएं किस तरीके से 80 गज के अंदर जो है वो 90 गज के अंदर कौन किस तरीके से इस तरीके से सीढ़ियाँ निकाल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने सीढ़ी निकाली है इस वक्त। यहाँ पर हमने कंसील्ड दिया, कंसील्ड के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर इनको स्टेयर्स निकाल कर दी। ये आप देखें, डेकोरम देखें इसका माशाल्लाह से, घर की हाइट देखें। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, फ्रंट देखें, यहाँ से जब शैंडलियर जब ये लटकाएंगे यहाँ पर जब खूबसूरत लगेगा। इतनी डबल हाइटेड जो है वो रूफ इस वक्त 80 गज के अंदर। मुझे आप बताएं ना, ये 10 बाई 10 5 बाई 5 10 फीट की ये खिड़की देखें आप। तो मतलब ये इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत डिजाइनर घर बन रहे हैं यहाँ पर व्यूअर्स, और लोग अपनी मेहनत में जमा पूंजी में यहाँ पे घर पर लगा रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस घर का क्रिएटर मैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस घर को बनाने वाला मैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंस्ट्रक्शन करने वाला मैं। 8-8 फीट की चौकट है, आप देख सकते हैं, घर के साइज देख सकते हैं, एक एक चीज़ गुनिया में, एक एक चीज़ बिल्कुल वेल फर्निश इस वक्त। प्लस्तर आप देख सकते हैं, कहीं पर कोई जंप प्लस्तर में अगर आपको नजर आएगा, मैं अपनी यकीन माने प्लस्तर की टीम ही तब्दील कर दूंगा। तो व्यूअर्स कोई चैलेंज नहीं कर सकता काम के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी बेशुमार, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, मेरी इस वक्त मतलब यूं कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा काम इस वक्त मार्केट में चल रहा है और इस तरीके से मेरे कई प्लस्तर इस वक्त घर हो चुके हैं, जहां पर मैंने इस वक्त जो है वो प्रेमर वगैरह तक लगवा दिए हैं और लगवाने के बाद अब मैं उसको जो है वो फिनिशिंग की तरफ लेके जा रहा हूं। तो उन्हीं में से एक घर ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है। तो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को अपनी कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ, बताता हूँ, म्यारी चीज़ें दिखाता हूँ, म्यारी काम करता हूँ और बहुत मुतमईन बख्श करता हूँ, जिसमें मालिक जो है बड़ा खुश और खुर्रम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंच नीच देखें हर काम में आती है, हर बंदे में आती है, बहन भाइयों में आ जाती है, भाई भाइयों में आ जाती है। तो कारोबार है, इसमें तो पैसा इन्वॉल्व होता है, तो ऊंच नीच भी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने क्लाइंट हैं वो बड़े मुतमईन और खुशबख्त हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको बरतना नसीब करे, मेरी उनको लिए दुआएं सुबह शाम। तो व्यूअर्स ये सारा काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये देखें इस वक्त ये मैं डिलीवरी देने की पोजीशन पर आ गया हूँ। प्लस्तर इतना खूबसूरत प्लस्तर, चिकना प्लस्तर माशाल्लाह से, कि जब ये कलर करेंगे तो उस वक्त इनको पता लगेगा वाकई में यार कि क्या घर बनाया, क्या घर का काम हुआ है। तो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को अपनी सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये किचन की जगह देखें ताकि आप लोग अपडेट रहें, ताकि आप लोगों को अगर घर बनवाना हो तो मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन अपना रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। और बड़े मजे की बात एक और है, जहाँ पे मैं खड्डा करता हूँ, जहाँ पर मैं अपना घर बनाता हूँ, साथ ही उसकी बहुत तेज़ी से आबादी भी शुरू हो जाती है। ये भी अल्लाह पाक का बहुत बड़ा फजल करम है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने घर बनाया था सामने 1383, आज 1383 के बराबर में ये कॉर्नर वाला मकान जो है इसका भी फाउंडेशन वगैरह बन गया है। ये देखें आप, कॉर्नर ये भी बन गया है। तो जहाँ पर इंशाअल्लाह ताला अफान शेख काम करता है वहाँ पर आबादी तेज़ हो जाती है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि हमारे कदमों से माशाल्लाह वो जगह आबाद हो जाती है। जब इस नॉर्थ टाउन में मैं आया 5 साल पहले तो यहाँ पर कुत्ते भौंकते थे और कुछ भी नहीं था, बिल्डर के पास भी कुछ नहीं था। बिल्डर भी एक 12 एकड़ बेचकर और एक अपना 67 एकड़ बेचकर जो बड़ा खुश था। लेकिन जैसे हमने अपनी रिहाइश करी वैसी गोल्ड ब्लॉक 33 एकड़, 34 एकड़, 140 एकड़, 120 एकड़, फलाना फेज, मली टाउन, फेज 1, फेज 2, बिल्डर भी चलता चला गया और माशाल्लाह से नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी इस वक्त पूरा आबाद हो चुका है। ये देख सकते हैं मेगा टावर की जो है वो मेगा मॉल की इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो तामीरात का काम शुरू हो चुका है। मेज़दाइन फ्लोर पे इस वक्त जो है वो शटरिंग लग रही है। फाउंडेशन नीचे का जो है उन्होंने एक साइड का जो है वो कंप्लीट कर दिया, एक साइड अभी उनकी रहती है। तो काम इस वक्त हर तरफ से चल रहे हैं, बिल्डर की तरफ से भी चल रहे हैं, यूज़र की भी चल रहे हैं, इन्वेस्टर भी यहाँ पर पैसा लगाकर इस वक्त अपने पैसे बनाने के लिए, बच्चों की रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहा है। तो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोस बना के आप लोगों के जज्बात को
کو میں جو ہے وہ جوش دلاتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اچھے الفاظوں سے, تاکہ آپ لوگوں کے اندر بھی جوش خروش پیدا ہو. اور جن کے پلاٹس ہیں جو ابھی تک کرایہ داری پہ ذلیل ہو رہے ہیں اور جو بیچارے پریشان ہیں اور ان کے پاس زمین ہے اور وہ گھر نہیں بنوانا چاہتے, تو میرا ان کو یہ برادرانہ مشورہ ہے, اگر لاکھ روپے 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے, اگر آپ خالی ڈیمارکیشن کی فیس بھی دے سکتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں کل کو کچھ نہیں کر سکتا, میرے پاس باقی پیسے کچھ نہیں بنانے کے, تو آپ 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے جو بلڈر کی ڈیمارکیشن کی فیس ہے کم از کم آپ وہ دے دیں. وہ دے دیں, وہ دینے کے بعد آپ اپنے گھر کا پہلا پتھر رکھیں, پہلا کھڈا کھودیں. میں دعویٰ نہیں کرتا, بڑے بول نہیں بولتا, اللہ پاک آپ کی ایسی غیب سے مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پوری بلڈنگ بنا لیں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ گھر کیسے بن گیا, کیونکہ یہ گھر بنانا دینا یہ سب اللہ پاک کا نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. انسان کے بس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے, نہ وہ خود اپنے لیے کچھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا. اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو ایک سانس بھی انسان نہیں لے سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو ویورز, میں محمد عفان شیخ آپ لوگوں کو اسی طرح سروس دیتا رہوں گا. روشن ٹاور پہ میرا دفتر ہے, آئیں وزٹ کریں, مجھ سے ملاقات کریں, کوٹیشن لیں, اسٹیمیٹ لیں اپنے کام کی, اور کسی بھی سوسائٹی میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.